कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी के लिए एमपी के मंत्री विजय शाह ने फिर माफी मांगी है। विजय शाह ने कहा कि उनसे भाषाई चूक हुई है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, फिर भी किसी को तकलीफ हुई हो तो हाथ जोड़कर माफी। विजय शाह ने यह चौथी माफी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर मांगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद से ही उनका कोई अता पता नहीं है। ये दो वीडियो देखिए, ये है असली खुशी और ये नकली आंसू। कोर्ट ने इन्हीं अद्भुत मोमेंट के लिए घड़ियाली आंसू शब्द का इस्तेमाल किया था। इन दो तस्वीरों के कनेक्शन का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले इनका परिचय। वैसे तो ये अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। ये हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह। वही विजय शाह देश की बेटी सेना की प्रतिनिधि कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र बोलने वाले विजय शाह। अब साहब की चौथी माफी आई है, पहले वो सुनिए। पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूं एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूं। ओ, मंत्री जी ने तो इमोशनल ही कर दिया। एक विचलित देशभक्त से भाषाई भूल हो गई जनाब। मन दुखी और विचलित जो था, वरना सेना के सम्मान में, बहन सोफिया के सम्मान में, राष्ट्र के सम्मान में कोई कमी नहीं, ऐसा मंत्री जी ने दावा किया, जो कि आपने सुना और अब तो हाथ भी जोड़ लिए। लौटते हैं फिर से उन्हीं दो तस्वीरों पर। याद कीजिए, जब मंत्री विजय शाह ने पहली माफी मांगी थी, तब माफी के बाद उनका रिएक्शन कुछ यूं था, बत्तीसी निपोर कर खिलखिलाए थे। इस पर भी उनकी अच्छी खासी क्लास लगी थी, पार्टी के अंदर भी और सर्वोच्च अदालत में भी। तो इस बार संजीदगी का पूरा ख्याल रखा। पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक रुआंसा रहे, आखिर में हाथ भी जोड़ा। हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ नहीं कहा। एक दिन कहा, दूसरे दिन कहा, तीसरे दिन मंत्री जी लापता हुए तो आज तक प्रकट नहीं हुए। अब किसी गुप्त अज्ञात जगह से आया उनका ये चौथा माफीनामा, पता नहीं देश कितना कबूल करेगा। खंडवा से निशात सिद्दीकी की रिपोर्ट, NDTV।